अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी टैलेंटेड पाकिस्तानीज 76 ईयर्स से कहाँ छुपे हैं और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो कला लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखा। बड़ी शक्लानी बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है, खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। कैसे कह सकते वहाँ खूबसूरती नहीं है, यहाँ नहीं है। कम मुसलमान है, इधर ज़्यादा मुसलमान है। मेरे साथ तरक्की पे, इकोनॉमी पे बात करें ना, हम हर चीज में रिलीजन को क्यों ले आते हैं? क्योंकि रिलीजन के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है इंडिया चलाएगा सॉल्ट से कार, फ्यूल और इलेक्ट्रिक हुए बेकार। अच्छा, नमक इंडियन गाड़ियों का न्यू फ्यूल है, ऐसा कब हुआ? चलिए लेट्स सी। सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारत पेट्रोल, डीजल, लिथियम आयन बैटरी से जान छुड़वा रहा है और उसी के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियों को प्रमोट करने वाला है। सोडियम आयन बैटरीज बनाने वाला है, नमक से चलने वाली गाड़ियां भारत बनाने वाला है। इससे पहले चाइना ने भी ये टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, लेकिन भारत जो टेक्नोलॉजी बनाने वाला है, जो नहीं, नमक से चलने वाला मतलब सोडियम आयन बैटरीज, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, लिथियम आयन बैटरीज का कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन इसे ये कहना है कि नमक से चलेंगी गाड़ियां, मतलब ये थोड़ा सा, हाँ सोडियम है उसमें, ठीक है, वो एज ए केमिकल यूज होगा उसमें। बट देखिए अभी तो लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है, तो हम इतनी जल्दी लिथियम नहीं छोड़ने वाले और दुनिया लिथियम पे जा रही है। अभी इसको आने में बहुत टाइम लगेगा। सोडियम आयन बैटरीज बनाने वाला है, नमक से चलने वाली गाड़ियां बनाने वाला है, वो चाइना से भी ज्यादा मजबूत होने वाली हैं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक कितना डिजिटल, कितना डेवलप या कितना तरक्की में रिच हुआ है। क्या हम लोग की अपनी इजादात है, क्या हम लोगों ने बनाया है, क्या किया है तरक्की के नाम पे, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए टैलेंट तो बहुत है यहाँ पर भी, ठीक है, और लोग एजुकेटेड भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं किया जाता। हमारे रिसोर्सेज, हमारे जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको प्रोवाइडेड नहीं किए जाते। तो ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी आवाम के लिए वो सहूलतें या वो चैनल्स प्रोवाइड कर दे जिसके थ्रू वो ब्रेक थ्रू ले सकें। कौन सा टैलेंट है पाकिस्तान में? हर तरह का टैलेंट है। आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड उसको कंपैरिजन में ले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर हर तरह का टैलेंट यंगस्टर्स में मौजूद है। किसी पाकिस्तानी को किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बिठाया नहीं जाता। अगर जॉब कहीं हम लोग जॉब के लिए जाएं, सामने इंडियन हो तो पाकिस्तानी को देखा भी नहीं जाता। ये कैसा टैलेंट है? इसलिए कि देखें हमारे यहाँ जो है ना, वो चीज़ें जो बेस करती हैं वो करप्शन पे भी हैं। तो जहाँ पे फेयर मींस नहीं होंगे और जहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया आएगा, तो फिर जहाँ पे उनको बेटर चॉइस मिलेगी वो उसको चूज़ कर लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे सवाल भी किया, सोडियम आयन बैटरीज, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ चलाने वाले हैं वो, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय एक्सपर्ट्स आज आपको दुनिया में कहाँ दिखते हैं? देखिए डेफिनेटली उनको वो रिसोर्सेज मिले हैं जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारे आवाम में या हमारे जो एजुकेटेड जितने भी यंग हैं लोग, वो उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, द मेन डिफरेंस विच क्रिएट्स इन बिटवीन बोथ नेशंस जनरेशन, दैट इज़ द रिसोर्सेज और चैनल्स ऑल्सो। क्योंकि अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, मॉडर्न जो आती है, रिसर्चेज आती है, वो तो हमारे सिलेबस में शामिल ही नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस अपडेट हुआ ही नहीं है। बरसों पुरानी किताबें हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टैलेंट आएगा हमें? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं जूम क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन लेती हूँ। यूएई के बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम लोग टीच करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन से जो है अवेयरनेस नहीं है या हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस बात यह है कि देखिए हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। हमारे अपने नेशनल लेवल पे वो चीज़ें नहीं उस तरह से हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। पाकिस्तान में किताबों, मतलब ये तो गजब बात हो गई कि हमारे अंदर टैलेंट इतना है कि हम दुनिया को पढ़ा रहे हैं, नहीं लेकिन अपने घर में हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये कौन सा टैलेंट है भाई? अच्छा, आपने रिसर्च की बात की, इसकी बात की, आपको पता है कि अभी एक नया डेटा आया है कि रिसर्च पेपर्स किस कंट्री में कितने पब्लिश हुए?
उसमें पता है आपको इंडिया कहां पर है? दुनिया के टॉप 3 देशों में है इंडिया रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में। यह है हमारा टैलेंट। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हो गई रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन का मतलब होता है कि यहां पे देखो रिसर्च कितनी हो रही है, उसके पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं, अलग अलग फील्ड में रिसर्च हो रही है, अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च हो रहे हैं, उनकी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया जा रहा है। और दुनिया के हर देश में एजुकेशन सिस्टम, जो ब्राइटेस्ट रिसर्चर्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, R&D होती है, उनमें ये रिसर्च पब्लिश की जाती है और भारत उसमें टॉप 3 में है। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है पाकिस्तान का। जो सिलेबस है वो कब अपडेट हुआ था लास्ट टाइम? बिल्कुल अपडेट होते हैं। जैसे कि मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो कंसर्न्ड है, कैम्ब्रिज से भी है और फेडरल बोर्ड से भी है, तो अभी रिसेंटली उसकी अपडेटेड बुक्स आई हैं और हर साल होता है। मैंने जो बायोलॉजी की किताब पढ़ी थी, मेरी बहन आज वही पढ़ रही है। ऐसा नहीं है, वही पढ़ रही है विद नो अपडेट, बुक्स चेंज कोई नहीं। कॉन्टैब की बुक्स आ गई हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस में हमारा पंजाब टेक्स्ट नहीं शामिल है, बल्कि वो कैम्ब्रिज की बुक्स भी ले रहे हैं और अदर जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स को भी वो इनकरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम कोई भी इंटरमीडिएट का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, 9th का, 10th का बच्चा उठा ले, उसकी किताबें उठा ले, उसमें कोई अपडेट नहीं है। और ये तो हमारा आर्टिकल जो ऑफिशियल आर्टिकल भी है कि पाकिस्तान में सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैं आपको रिसेंटली बता रही हूँ कि ग्रेड 9th का, ग्रेड 10th का HSSC 1 एंड HSSC 2 और SSC 1 एंड SSC 2 में सिलेबस इंटायरली चेंज हुआ है और न्यू सारे करिकुलम आए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अब जो नेक्स्ट 24-25 के एग्जाम्स है वो कंडक्ट होंगे। ये बताइएगा, ये देखिए 11 से 12 साल बाद इस्लामाबाद की गवर्नमेंट कह रही हूँ, इस्लामाबाद ने ये अनाउंसमेंट की थी कि हम अपने बच्चों का 11वीं 12वीं का सिलेबस जो है वो चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये रहा कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भारत कैसे पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है? देखिए, आप अगर सिलेबस की बात करते हैं ना, तो सिलेबस SLO बेस्ड हो गया हुआ है। टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं सिलेबस और टेक्नोलॉजी देखिए रिलेटेड है ना। अगर आपका सिलेबस अप टू डेट एंड अप टू मार्क होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल, तो फिर टेक्नोलॉजी भी उसी तरह से आपको आएगी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने? देखें, टेक्नोलॉजी में आप देखें कि हाँ, इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन हर फील्ड में जो है वो इस पे प्रोग्रेस भी हो रही है और फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है। मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही, बल्कि पूरी दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, जहाँ पर जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं तो बात करूँगी ना कि एजुकेशन के लिहाज से, तो मैंने तो वहाँ पर अपना कमेंट्स दिए हैं कि वहाँ पे चेंजिंग्स हुई हैं। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छा होगा, ठीक है, वो बच्चों पर फोकस कर रहा होगा, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा होगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या बनाया हमने अभी तक, और अगर भारत की बात करते हैं उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिया है? देखिए, जहाँ तक एमिनेशंस की बात है तो हमारी एक, आपको पता है कि जो बाकी कंट्रीज़ के साथ आप आर्मी की कोऑर्डिनेशन में देख लें कि बहुत सी ऐसी मशक़ें होती हैं, बहुत से ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी ही की सबसे बड़ी एग्जांपल है और इस तरह से नहीं। अभी तक हम अपना ये जो आपने हाथ में फ़ोन पकड़ा, ये कौन सा है? ये वीवो है। ये किसने बनाया? वो ये पाकिस्तान तो नहीं है। नहीं है, डेफिनेटली नहीं। देखिए, हमारी ना एक आवाम का भी एक ट्रेंड है कि हम लोग इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। हम ना खरीदें, हमारे लोग इन चीज़ों को मत परचेज करें। हारों वाले ज़माने पे आज लोग नहीं, देखिए, स्टोन एज में मैं और आप खड़े हैं ना, आप ऑनेस्टी से हम बात करें, हम पाकिस्तानी चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं करते, हम ब्रांड पहनना चाहते हैं। एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तानी चीज़ों में क्वालिटी भी नहीं होती है। मैं तो ट्रस्ट मेकअप के मामले में भी ट्रस्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे नहीं करती। देखिए, जब हम उन चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, तो फिर कैसे ये चीज़ें होंगी? परचेज करके देखा है, कर रहे हैं ना, डिस्करेज भी। क्वालिटी अच्छी दे तो क्यों ना खरीदेंगे हम? रिसाइकल प्रोसेस है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि एक साइड से हो रहा है और दूसरी साइड से नहीं। ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है और एक तरफ से अगर हो रहा है, उस पर एक्ट हो रहा है, तो सेकंड उसका हमें आउटपुट मिलता है। आपके पास कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त मेड इन पाकिस्तान की है? बताएं। मेरे पास नहीं, काफ़ी है, ऐसा नहीं है। नहीं, इस वक्त मेरी सुजुकी कल्टस में मैं आई हूँ, पाकिस्तानी कल्टस इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। पाकिस्तानी ब्रांड है, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। इंपोर्टेड है, लेकिन वो उसके पार्ट्स, उसके सारा इजी है, यहाँ पर पाकिस्तान में भी मेक हो रहे हैं। वहाँ बाहर से आते हैं पार्ट्स, हम सिर्फ असेंबल करते हैं, वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। नहीं होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं।
क्योंकि वो ऐसा नहीं है। चीप कास्ट है और इजीली अवेलेबल भी है। कल्टस इज नॉट अ अच्छा चलें आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ टेक्नोलॉजी में हमारा वर्ल्ड में कितना नाम है और भारत का कितना नाम? नहीं, ऑब्वियसली भारत या इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन उस लेवल पे नहीं है, लेकिन बहुत सी जो लाइक वो स्पेस में उनकी बहुत, आप देखें कि बहुत उनकी अचीवमेंट्स हैं और बहुत रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किए हैं वहाँ पर, लेकिन हम उस जगह पे नहीं स्टैंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी नीड टू सम टाइम टू रीच एट देयर लेवल। वो बहुत मेहनती कौम है। हमारी कौम में थोड़ी सी, आप देखिए हम किधर जा रहे हैं, सोशल मीडिया हमें छोड़ता ही नहीं है। हमारे यंगस्टर्स को ऑल टाइम दे आर जस्ट इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ के, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। इवन जो बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका काम क्या है कि वो सोशल मीडिया के साथ इतने इन टच रहते हैं, लेकिन वो अपना मोस्टली टाइम जो कि प्रीशियस है वो सिर्फ इसी में जो है वो वैसे कंट्रीज में सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सी अर्निंग कर रहे हैं बच्चे, लेकिन बात ये यहाँ पर गलत इस्तेमाल होता है। चॉइस की बात है ना कि आप सोशल मीडिया में किस चीज़ को देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें कर रहे हैं तो फिर आप तो यू आर गेनिंग नथिंग। फिर आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ स्टैंड करेगी और आप कहाँ प्रोग्रेस करेंगे? सो दिस इज द थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मुझे नहीं लगता। आपको सही लगता है? हाँ मुझे सही लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। क्यों नहीं कर रहे हम तरक्की? अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई होंगी, कुछ ज़्यादा नहीं। कौन सी चीजें? ये तो मुझे नहीं पता। कोई चीज नहीं हमने अपनी बनाई, सुई तक बाहर से आती है हमारी। तो वही ना, पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा। हमारे पास इतना जहन नहीं, इतना अक्ल नहीं है ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा। साइंस नहीं हमारे पास। जब हमारे पास साइंस होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंस को मानते भी तो नहीं है। साइंस को मानना पड़ेगा। जब तक साइंस को नहीं मानोगे तो कैसे चलोगे आगे? जापान मान रहा है, चाइना मान रहा है, इंडिया मान रहा है। जब वो मान रहे हैं, आबादी में कितना आगे चले गए हैं। हर एक काम में वो हमसे आगे हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है। साइंस होगी तो टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा, आबादी में इजाफा होगा। बाहर से लोग आएंगे हमारे पास। पाकिस्तान है, एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन ये ख्वाब जो है वो कब तकमील तक पहुंचेगा? हमारे मुल्क में तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो काबिल दीद देखने आए लोग। हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेके जाएं। जब तक वो इस तरफ नहीं आएंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। बस पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई कौन सी है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी कोई बनाई है। कोई एक आधी तो मुश्किल है। तो नून लेके भी यही सड़कों के अलावा और ने इसने क्या बनाया? गरीबों को क्या सोचा? कुछ खूबसूरती है मानने वाली बात है, खूबसूरती है, ब्यूटी। हाँ ब्यूटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि लोग बाहर से आ रहे हैं देखने माहौल पाकिस्तान। नहीं आ रहे तो कहते हैं हम सिक्योर नहीं फील करते। और ये बात तो आपकी है, सिक्योर कौन फील करेगा? अभी हम यहाँ से एंटर हुए हैं, जो वो पुलिस फोर्स है वो अपने में बैठी है, मगन है, खा पी रही है, कोई चेकिंग नहीं है कुछ। अच्छा इनको नहीं पता कितना रश है, चेकिंग होगी भी हो सकता है, भी हो सकता है। यहाँ पर वाकई में इश्यूज तो होते हैं। फैमिलीज आ रही हैं, कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनको का खतरा है। खतरा है, जाहिर सी बात। इतनी बड़ी इन्होंने जगह ओपन की है, पार्क। रश भी यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है प्रॉपर चेकिंग तो होनी चाहिए थी ना हर किसी की। वैसे भी रश वाली जगह पर जाने से हमारा दिल भी डरता है। बिल्कुल इसी तरह बस वो राउंड लगा रही हैं, खा पी रही हैं, जो भी हैं बस। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? नमक से बनने वाली गाड़ियाँ और नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगे। बस जी, मैंने आपको पहले बताया, वो एक आबादी के लिहाज से भी वो हमसे आगे है, और वैसे भी उनमें थोड़ी साइंस है। नहीं बहुत है, आप बहुत कह सकते हैं, आप बहुत है, तो इसलिए वो बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। कोशिश करने वाली बात है। करने वाले की हार नहीं होती। जी बिल्कुल, हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। बेटा आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहते हो भारत कहाँ है आज? भारत कहाँ है? भारत तरक्की में, प्रोग्रेस में कहाँ है? हमसे तो आगे है, हमसे आगे है। से आगे कैसे वो आगे निकल गए? बस उनके पास अकल है, जहन है, इसलिए वो आगे है। जहन, आपको क्या लगता वो कोशिश करते हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में खूबसूरती हम पर तो नाजिल हुई है, क्या बात कर रहे हैं? हुई है ना, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, आप मानते हैं? हुआ कि नहीं, आज़ाद हुआ कि आप कैसे कह सकते हैं वहाँ खूबसूरती नहीं है, यहाँ नहीं है? कुदरत वहाँ भी है, यहाँ भी है ना, लेकिन वो देखें उधर कम मुसलमान है, इधर ज़्यादा मुसलमान है। खूबसूरती है तो खूबसूरती की बात नहीं है, एक अकल भी होनी चाहिए। वो उधर कम मुसलमान है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी। अब मुझे
ये बताएं, यहाँ पर शरीयत तो है नहीं, शरिया लो तो है नहीं, कैसी बातें करते हैं, कौन सा इस्लामिक कंट्री? ये बात तो आपकी ठीक है। मेरे साथ तरक्की पे, इकोनॉमी पे बात करें ना, हम हर चीज में रिलीजन को क्यों ले आते हैं? आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मानने वाली है। क्योंकि रिलीजन के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है रिलीजन का लबादा ओढ़कर और सारी चीजों से बच जाने का। आप लोगों के रिलीजन एक एक्सक्यूज बन गया है। अच्छा हम फंस रहे हैं, चलो रिलीजन का ले लेते हैं। अच्छा हमारी पोल खुल रही है, चलो रिलीजन से अपने आप को छुपा लेते हैं। रिलीजन को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। जिस दिन रिलीजन को रिलीजन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन आप लोग अपने रिलीजन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं कि फायदे के लिए ये फायदा है तो रिलीजन वाला ये पार्ट यूज कर लो। हाँ रिलीजन ये फायदा नहीं है तो रिलीजन का वाला पार्ट हम यूज ही नहीं करेंगे, हमें नहीं मतलब है उससे। ये है डबल स्टैंडर्ड जिसकी मैं बात करता हूं। अब पाकिस्तानियों में ये कूट कूट कर भरा है। पाकिस्तान जी बड़ा खूबसूरत मुल्क है। अरे भाई तो धरती का कौन सा देश जो है वो खूबसूरत नहीं है, बता दो। स्विट्जरलैंड खूबसूरत नहीं है, यूरोप के और देश खूबसूरत नहीं है, अमेरिका खूबसूरत नहीं है, भारत खूबसूरत नहीं है, चाइना खूबसूरत नहीं है। कौन सा ऐसा देश है या कौन सी ऐसी जगह है जो बदसूरत है, ये बता दो। इस धरती पर जो नेचुरल है आपको एक भी नहीं मिलेगी। सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे समंदर है, कहीं पे जमीनें हैं, मैदानी इलाके हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे बर्फीले पहाड़ हैं। सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है भाई। लेकिन ये कहना कि चूंकि हमारा मुसलमानों का देश है और हम चूंकि मुस्लिम है इसलिए हमारा देश बड़ा खूबसूरत, सबसे खूबसूरत है। आप ऐसी कौन सी खूबसूरती है पाकिस्तान के अंदर है जो कहीं और नहीं पाई जाती, ये बता दीजिए मुझे। आप बता दो। ये बताएं, दुनिया में आज किस नजर से हमें देखा जाता है? किसी ऐसी तो बुरी नज़र से नहीं, अच्छी नज़र से भी देख रहे हैं, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क हैं, अच्छी नज़र से भी देखते हैं। इस्लामिक कंट्री से मैं मुंह नहीं लगाती। लो इस्लामिक कंट्री मुंह नहीं लगाती, क्यों नहीं लगाती? क्या चले नाम बताए, कौन सी कंट्री मुंह लगाती? क्यों नहीं? पाकिस्तान को जानते हैं अच्छा खासा, कौन जानता है? पूरी दुनिया जानती है। यूएई ने हमारे 24 शहरों को बैन किया है, हमने वीजा नहीं देने। 2024 स्टार्ट हुआ, उन्होंने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया, सुनिए, सऊदी हुक्मरानों पे बात ना करें, अभी मेरी बात सुनिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। ग्रीस से निकाला जा रहा है, तुर्की से निकाला जा रहा है। क्या पीछे रह जाता है बताएं? ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि हमारे में क्या कमी है या हम क्या मतलब है कर रहे हैं। कमी ये है कि हमारा क्रिमिनल माइंड है। हाँ, सॉरी टू से। बात ठीक है आपकी, क्रिमिनल माइंड है हमारा। टेक्नोलॉजी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जुर्म करने पर बिलीव करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में यही सब कुछ ज्यादा यही हो रहा है, बाहर अदर कंट्रीज में ये नहीं होता। आप मानते हैं इंडिया हमसे आगे निकल गया? हाँ बिल्कुल, एटम बम की धमकी देते रहे, वो हमें लाइट लेते रहे। बिल्कुल इसी तरह वो हमसे आगे निकल गया है, कोई शक नहीं। आबादी के भी लिहाज से हर एक किस्म के लिहाज से वो हमसे आगे है। थैंक यू सो मच। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान को जितनी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उतनी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा। आर्मी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा भी रिस्पांस कर रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया मुझे लग रहा है हम लोग पीछे हैं। ये बताएं, डेवलपमेंट अभी तक हुई कितनी है? डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है। अगर आप जी में क्या नाम कमाया है हमने? टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें ना कि अगर कोई दूसरे ममालिक का कोई भी जहाज़ अगर हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको हैक करने की पावर भी पाकिस्तान के पास है। किसका जहाज हैक किया ये बताएं? अभी लंदन हैक नहीं किया था हमने, वो गिर गया था इधर का वास्ता है, ये ना बोले हैक नहीं किया था हमने। गिर गया था जहाज में, पकड़ा था उसे, पकड़ा था, बाद में बड़ी इज्जत से प्रोटोकॉल से वापस भी भेजा था ड्यू टू प्रेशर, अपर प्रेशर। ऐसे ही है बस। ये लोग अपने मुल्क की तरफ अगर तवज्जो दें ना, अपने एक म्यार बना ले, अपना एक असूल बना ले, स्टैंडर्ड बना ले कि भाई हमने इससे नीचे नहीं आना, तो फिर पाकिस्तान का कोई एक नाम या उसकी पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है। एटमी धमाका जो किया गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बनाया था, हेल्प की थी ना। लेकिन उस बंदे का एक नाम है, मोहसिन पाकिस्तान है वो बंदा, लेकिन उसमें नवाज शरीफ ने भी बड़ा उसमें अहम किरदार अदा किया। उसमें भी प्रेशर बहुत था, लेकिन अब मैं कह लूँ कि उन लोग का दिल पाकिस्तान की तरफ थोड़ा शायद कम हो चुका है। अभी भी प्रेशर आया तो वो प्रेशराइज हो जाता है।
असली चीज आवाम को पता ही नहीं है। पाकिस्तानी सियासतदान कितने लालची हैं, कितने बिके हुए हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। आप लोगों को जो चूरन खिलाया जाता है वो चूरन खाकर आप लोग बस और आप लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। एक रिलीजन का चूरन खिला दो, बाकी सब मामला ठीक है उसमें। उसे उसके अप्रोप्रिएट ना वैसे ही जॉब देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वो लोग इस चीज़ पे आईटी पे काम कर रहे हैं, हम लोग इस हवाले से बहुत पीछे हैं। आईटी के हवाले से अब बरल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी, उम्मीद है, लेकिन अभी हम लोग पीछे हैं। अभी तक हम लोगों ने कितना नाम कमाया टेक्नोलॉजी में, कौन सी टेक्नोलॉजी अपनी बनाई है? अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है। नहीं बनाई, हमारी तो सुई भी बाहर से आती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। भारत की बात करते हैं सर, तो क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली वो हमारे से आगे है। कोई हमसे बिल्कुल, भारत है हमसे आगे, हमसे आगे। वाइज हाँ जी बिल्कुल है। नहीं कोई इट्स ओके, वो कर रहे हैं बात। वो आगे क्यों है हमसे? यार ये एक तो अच्छी एजुकेशन का रोल है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है उधर, यहाँ पे नहीं है। आप मानते हैं कि आज वो हमसे कदरे आगे हैं? बेशक हैं, मानना चाहिए जो बात है। बाकी जो बातें हैं वो तो एक अलग है। कौन सी बातें? दुश्मनी की साइड पे अगर आते हैं या कोई ऐसी दुश्मनी है जो दुश्मन कही जाते हैं हम। हाँ नहीं अब तो कोई नहीं है, यह कि सब मिलके रहे तो हर चीज जो है पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दुनिया में हमसे ज्यादा नाम है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। मानते हैं सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनका ज़्यादा नाम है। बिल्कुल अवेयरनेस दे रहे हैं, वो आईटी के हवाले से काम कर रहे हैं, तो अच्छा है, उनके इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं। हमारे उस लेवल के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बच्चे को अवेयरनेस नहीं इस हवाले से, तो हमें अवेयरनेस देनी चाहिए बच्चों को। ऐसे इंस्टीट्यूट जी, ये मेरे बच्चे हैं। आप स्कूल जाती हैं? इधर आओ मेरे पास। आप स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो। इधर आओ। स्कूल के अंदर लैब्स में पढ़ाया जाता है आपको? नो। लैब्स में नहीं ले जाया जाता? टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो समझाते हैं आपको? यस। वो समझाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता? कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं बताते? लैब्स के अंदर भी नहीं लेके जाते? बुक्स है खाली, लैब्स नहीं है, बस बुक्स है। ये देखे ना, यही तो मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं है ना यहाँ पर, तो बच्चों को कैसे वो फील्ड में आगे आएंगे? इंग्लिश पढ़नी लिखनी आती है आप? लैब्स है वैसे स्कूल में? लैब्स भी नहीं है स्कूल में, एक भी लैब नहीं है। अब आप मुझे बताएं हमारे बच्चे कैसे आगे जाएंगे? डेफिनेटली ऐसे ही है, ऐसे ही। अभी मैं आपको बता दूं, मेरी बड़ी बेटी के ये मैट्रिक के एग्जाम हुए हैं, तो जिस एकेडमी में पढ़ रही है उन्होंने प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए, तो मैंने बल्कि उनसे कहा था कि जी आपने प्रैक्टिकल्स क्यों नहीं करवाए? जी वो करवा लेंगे। इनके ये आलम है कि कुछ जगहों पे तो अकेडमीज हैं, वहाँ पे लैब्स ही नहीं है, जस्ट थ्योरी करवाते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, वो कहते हैं सॉरी जी हमारे पास प्रैक्टिकल लैब नहीं है। तो बिल्कुल ये चीज़ तो कमी है ना हमारे इधर इंस्टीट्यूशंस पे, ये होना चाहिए। मुझे ये बताएगा, जैसे वो नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगे, हम लोगों ने अभी तक अपनी कौन सी गाड़ी बनाई है? और मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए भी। अभी तो कोई नहीं बनाई, लेकिन वैसे कुछ सुनने में आ रहा है कोई इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से उनको आप ये कह लें कि मोटिवेशन नहीं मिलती यहाँ पे। गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तरफ से कोई मोटिवेशन होनी चाहिए इन बच्चों के लिए जो इस पे काम करना चाह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, आगे आ जाए सर। हम बात कर रहे थे बेसिकली जब से पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान को हमने हासिल किया, तब से लेकर अभी तक कौन सी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर रही हूँ, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगा है, क्या कहते हैं आप? हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी हैं गाड़ियाँ, हम पानी से चला रहे हैं। कहाँ चल रही हैं? चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ चल रही है? हो रही है ना, चल कहाँ रही है? चलेंगी इंशाल्लाह चलेंगी। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे बंदे, ये जो हमारी हुकूमत है अगर सपोर्ट करे, उनके साथ चले, करे तो भारत में ये है कि वहाँ की हुकूमत स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, तो इस वजह से वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर। कौन सी टेक्नोलॉजी है सर? टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है। अब ये देखें, पाकिस्तान के पास जो जेट तैयारे बने हैं, F-17 तैयारा है, भारत के पास नहीं है। किसने बनाया? पाकिस्तान ने खुद बनाया है। 17 किसने बनाया? F-17 पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर इश्तराक से बनाया। चाइना ने बनाया। पाकिस्तान का नाम तो सिर्फ एक हम लोगों ने साथ जोड़ा हुआ है, सिर्फ इज्जत बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी तो चाइना की है। टेक्नोलॉजी जरूर चाइना की है, कोई भी काम होता है वो एक दूसरे के साथ मिलके ही होता है। मिलके कहा होता है। एक बात आपसे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमारी सारी टेक्नोलॉजी आती चाइना से है। सुई को देख ले, चाइना की बनी हुई। घर में पड़े हुए बर्तनों को देख ले,
चाइना के बने हुए, बाथरूम में यूज होने वाली चीजें चाइना की बनी हुई, तो देखिए सारा कुछ तो वो कर रहे हैं, हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? ये है कि हमारी जो अवाम है ना, हमारी अवाम पाकिस्तानी ब्रांड को पसंद ही नहीं करती। सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें तो हमारा पाकिस्तान भी जो है तरक्की कर सकता है। अब हम अपने घर में देख लें, हम शैम्पू लेते हैं जी हेड एंड शोल्डर, हम कहते हैं जी जनाब जी इसराइल को फिटमू करो, इनकी ये प्रोडक्ट को सबसे पहले हम पी पेप्सी रहे हैं, पी हम कोक रहे हैं, क्यों नहीं गौरमेंट पे जाते, क्यों नहीं पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे आते? पाकिस्तान के कौन से प्रोडक्ट जाते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट, आप तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, जबकि हमें उस पर जाना चाहिए। हमारा अंदर का जब तक ज़मीर नहीं जागेगा ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मैं भी समझ तो जमीर जगाइए सर, किसने रोका है जमीर को जगाने से? किसी ने पकड़ रखा है, यहूद और हनूद की साजिश है, पकड़ रखा है आपके जमीर को। कर दो बायकॉट पाकिस्तानियों, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। एक एक विदेशी चीज का बहिष्कार कर दो, तब तो मजा आएगा। एक कंपनी आप क्या नहीं आएगी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट जो भी है वो भी चली जाएगी। करो फिर पाकिस्तान में चीजें। देखिए, आप ये दावा तब करें जब अपने आप को उसके रिप्लेसमेंट के लिए तैयार कर लें उसी लेवल पे। अगर आप कोक पेप्सी का बायकॉट कर रहे हैं तो आपके पास कोक पेप्सी के स्टैंडर्ड, उसके लेवल की ड्रिंक होनी चाहिए, जिससे लोग ये ना कहें कि अरे यार कोक पेप्सी तो बहुत अच्छा था, ये क्या पी रहा हूं यार। या किसी भी प्रोडक्ट के लिए ले ले, उसकी सेम रिप्लेसमेंट आपके पास होनी चाहिए कि यार इजरायली सामान है, चलो नहीं लेते हैं, ये लेते हैं, हमारे यार इसकी क्वालिटी अच्छी। आपकी जब प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उस सस्ते रेट में मिलेगी, उस रेट कैटेगरी में आएगी, तब तो लोग खरीदेंगे। या जबरन खरीद लेंगे, नहीं मेड इन पाकिस्तान है तो कुछ भी कूड़ा कचरा जो भी मिल जाए वो खरीद लो भाई, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप लोग इस बात को मानते ही नहीं है, क्योंकि आप लोग हैं जज्बाती कौम। आप लोगों को भड़काने के लिए बस एक दो शब्द भी मैं बोल दूं ना तो आप लोग भड़क जाते हैं यूं। और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानियों को कैसे भड़काना है, उनका बीपी कैसे बढ़ाना है। थोड़ी बहुत इधर उधर आपने की, जैसे ही मैं करूंगा ना पाकिस्तानियों में आग लग जाएगी फौरन। फिर मेरे पास गाली वाले मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, वो गालियों के वीडियो बनने शुरू हो जाते हैं, और मैं बैठ के चुपचाप मस्त मजा लेता हूं, क्योंकि आई नो कि आपकी कमजोर नस कहां है। और सारे भारतीयों को पता है कि कमजोर नस कहां है। हल्का सा दबाने की जरूरत होती है उसे, आप ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ते हैं। खैर वो अलग बात है। पता है फर्क क्या है? फर्क मैं आपको दिखाता हूं। नया डेटा आया दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज का नंबर, उसमें प्राइवेट और सरकारी सारी यूनिवर्सिटीज शामिल है। जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम दिया गया है। भारत में 5000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 5000 से ज्यादा। पाकिस्तान में 400 यूनिवर्सिटी भी नहीं है। मैंने आपको रिसर्च पेपर पब्लिकेशन वाली बात शुरू में ही बता दी थी। यह है फर्क सर, क्योंकि रिसर्च हमारे यहां होती है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज ज्यादा हैं, कॉलेजेस ज्यादा हैं, लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम है, चीजें बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और एंशियंट टाइम से हमारे यहां पढ़ाई पर, इनोवेशन पर, एक्सप्लोरेशन पर बहुत जोर दिया जाता है। इसीलिए जीरो भारत ने खोजा, पाई का मान भारत ने खोजा, और ऐसी ऐसी डिस्कवरीज भारत ने की हैं कि आपको आइडिया ने, आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, आप लोगों को रिसर्च करने की जरूरत है। आज की चीज नहीं है हमारे यहां, हमारे डीएनए में है ये चीज। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। मत समझिए, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग क्या कहते हैं। मैंने तो अपना कमेंट कर दिया। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी पाकिस्तानी जमूरों ने कुछ बातें सही भी की हैं और कुछ बोंगियां भी मारी हैं। एजुकेशन के सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही है कि एजुकेशन जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं हुआ कुछ सालों से। हम भी जो निसाब देखते चले आ रहे हैं वही पुराने ही देखते चले आ रहे हैं।
वो जो टीचर थी वो बता रही थी अपडेट होता है, क्योंकि हम वो एज अ टीचर तो उन्हें गलत करार नहीं दे सकते, लेकिन हो सकता है कि उनका स्कूल जो इंस्टीट्यूट है उसमें अपडेटिंग होती हो, लेकिन ओवरऑल तो मैंने नहीं देखी। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये अनाउंस किया गया है कि जो निसाब है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी स्कूल और कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट है वो सारे का सारा सेम कर दिया गया है, उनमें कोई नहीं वो डिफरेंस कहा था लेकिन हुआ नहीं है सेम। अप टू डेट का मतलब ऐसे क्या है कि इन रियल वर्ल्ड अगर बोला जाए अप टू इनमें डेट जो का मतलब जो मतलब दुनिया ये है में कि चल यार रहा है, दुनिया के हिसाब से इनको भी चलना चाहिए कि जिस तरह दुनिया जो तरक्की न्यू कर रही है टेक्नोलॉजी उन आ गई चीजों उसको को भी कॉपी ऐड करें। किया जाए, उसको भी ऐड करें तो कॉपी करके लाया जाए। और लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये भी बड़ी हाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ के जो टीचर है ना वो भी ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट चले निसाब तो अपडेट करने की जरूरत है, लेकिन टीचरों को भी बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उन्हें भी खुद समझ नहीं है, वो भी जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा लिखा उनका भी ठीक है जी, दिहाड़ी लग रही है, बस आ रही हैं जा रहे हैं, ड्यूटियां पूरी हो रही हैं, महीने की सैलरियां मिल रही हैं। मुझे याद है कि मैं 5 क्लास का स्टूडेंट था, तो इंग्लिश वाला कोई कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल में था ही नहीं। तो मैंने एक दफा जिद की, मैंने कहा हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं तो हमें इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाना चाहिए। तो वहाँ के जो हेडमास्टर साहब है उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, उन्होंने कहा चलें ठीक है, अगर आप कहते हो तो पढ़ा लिया करेंगे। अच्छा, इंग्लिश का जब स्टार्ट हुआ सेटअप, तो वो जो टीचर थे वो खुद हमें जो है ये खुलासा जिसको हम कहते हैं कि हेल्पिंग बुक, उससे हमें टीच करते थे। और मुझे 2-3 दिन तक तो मैंने जो उन्होंने टीच किया मैंने तो सुना दिया, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स थे उन्हें नहीं आता था, तो वो मुझे कहते हैं कि आपने तो हमें फंसा दिया है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं आपने मुझे भी फंसा दिया और सारे स्टूडेंट्स को भी फंसा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है ना पढ़ा। तो यहाँ के टीचर भी कन्नी नहीं वो कतराने ये वाले लोग हैं। मसला पता है क्या है, वो टीचर खुद इंग्लिश नहीं पढ़े थे। हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट अगर इंग्लिश का बीच में सब्जेक्ट अगर डालना चाहती है तो फिर उनको जो एक्सपर्ट है इंग्लिश में उनको टीचर तैनात करना पड़ना था ना। ये उन टीचर का टीचर कसूर चेंज नहीं है, होंगे ये फिर टीचर ये गवर्नमेंट या ऊपर लेवल के जो वही महकमा ना है ना उसका कसूर है, वही ना ना कि महकमे उधर का पढ़ाने ही वाले टीचर्स का। क्योंकि वो खुद इंग्लिश नहीं पढ़े तो वो कहाँ से पढ़ाएंगे, वो तो किसी और में पढ़ाने के लिए टीचर बने हैं ना। तो अब यही इंग्लिश ना का एकदम से और ऐड की होगा कैटेगरी तो उस कैटेगरी के मुताबिक जो है वो टीचर बाहर से टीचर लेने वो पड़ेंगे। बाहर जो से टीचर कराएंगे। थे बीए अगर उनकी एजुकेशन है, उन्होंने ग्रेजुएशन की है, तो इनका उतना तो लेवल होना चाहिए कि कम से कम प्राइमरी की तो वो पढ़ा ही सकते हैं ना। नहीं आपके तो इस लेवल अगर वो पुराने उस सिलेबस वक्त में नहीं नहीं होता थी था ना ना, यही तो नहीं थी मसला ना है। उस यही वक्त ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश नहीं थी, और जो बेसिक इंग्लिश थी बाहर सिर्फ। जो जाते थे वो बेसिक इंग्लिश है उसको प्रॉपर इंग्लिश हुआ है वो उसमें आते थे ठीक है। हम्म जो बाहर कंट्री में जो ये तो जैसे अभी इंग्लिश ज्यादा शुरू हुई है, पहले नहीं थी इतनी। प्रेफर ही हाँ नहीं किया चले गया ना जो हमारे भी है, सिस्टम में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार चले पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आवाम की जो सोच है उनको अपनी सोच को भी चेंज करना पड़ेगा, और झूठ का जो पलंदा इतने सालों से बुना हुआ है उसको भी छोड़ना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो चीजें हकीकत में नहीं है उन चीजों को बताना, और बाद में कहना कि ये तो हमें पता नहीं है। जब दलील मांगी जाती है तो कहा जाता है कि ये तो हमें पता नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में आगे बहुत है। तरक्की की है, हाँ बहुत तरक्की की है। क्या तरक्की की है ये तो नहीं पता, लेकिन की है। तो इस चीज को भी छोड़ना पड़ेगा और अपनी सोच को भी साथ साथ एजुकेशन के चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बात करता हूँ तो कंप्यूटर की किताबें जो हैं वो वही पुरानी फ्लॉपी डिस्क के बारे में इतनी डिटेल दी होती है, तो ये वो न्यू कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद देखी हैं बुक्स। मैंने 2 दिन और पहले इसलिए जो है वो किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी के हाँ बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और क्या क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, सिर्फ वही पुरानी घसी पीटी बातें। फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिटेल है जी, फ्लॉपी डिस्क में इतनी मेमोरी होती है और वो ऐसे फंक्शन करती है, ये करती है, वो मुझे करती लगता है है। ये बेसिक है कंप्यूटर की बस तो यही है। ठीक है, एक तारफ होना चाहिए शॉर्टकट सा कि पहले ये होता था अब नहीं है, बात खत्म। तो उस पे पूरी पीएचडी करवाना शुरू कर दें फ्लॉपी डिस्क पे ही, तो ये कोई मैं कहता हूँ कि तरीका तो नहीं है। और न्यू चले वो भी करा लें, मान लिया वो भी करा लें बेसिक के तौर पे, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी भी तो ऐड करें ना आगे, तो वो है ही नहीं है। बच्चा जब वो टेक्नोलॉजी पे बैठता है उसे सिर पैर पता ही नहीं होता मैंने चलाना कैसे है क्या करना है। तो वो कहते हैं पढ़ा क्या है आपने? हमने तो जी ये चीजें पढ़ी हैं, इसमें ये लगा हुआ है इसमें ये लगा हुआ, आप ये चलाने का पता नहीं है। सिर्फ माउस को चलाना कैसे है, कीबोर्ड कैसे यूज करना है, कीबोर्ड के बटनों के नाम, बस इतना बस बेसिक सा पता होता है सिर्फ लोगों को, क्योंकि बेसिक सा तो वो किताबों में होता है, ये मानने वाली बात है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं होता, वो चीज होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अपना जो एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जो कि इस टेक्नोलॉजी के जो मिसाल के तौर पे अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मैं देख रहा था कि मोटरसाइकिलों के ना जो अपना दोबारा से जो उसको क्या कहते हैं मॉडिफाई करते हैं ना, Modified। तो वो बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है बाइक बना तैयार कर देते हैं।
तो लेकिन उनको ऊपर लेवल तक जो है वो अप्रोच नहीं मिलती, वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पे अगर एक किस्म की समझिए मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है वो लगाया जाए ना बाइक का, तो पाकिस्तान में अच्छे-अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो कि ऐसे काम करते हैं, बाइक्स के मैकेनिक्स हैं, उनको लिया जाए वहाँ पे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करें वहाँ पे। बेशक शुरू में असेंबल करें या इंजन वगैरह बाहर से आएँ, बाद में अपना टेक्नोलॉजी को बढ़ाएँ। कुछ स्टेप लेंगे तो आगे बढ़ेगा ना मुल्क। ऐसे तो नहीं ना हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, तो कुछ प्लांट भी ना तैयार करे गवर्नमेंट, तो और कहे कि जी यहाँ पे टैलेंटेड लोग मिल जाएँ, तो वो तो कभी नहीं मिलेंगे। तो लेकिन छोटे-मोटे लेवल पे लोगों ने अपना एक लगाया हुआ है, दुकान चलाई हुई है कि मॉडिफ़ाई कर देते हैं बाइक्स वगैरह को। तो क्योंकि सिंपल से आते हैं पीछे कंपनी से, लेकिन जब वो मॉडिफ़ाई होते हैं तो बड़े-बड़े शानदार किस्म के भी तैयार किए होते हैं। मैंने वो भी देखा तो है मैंने वो जैसे देखे थे, वो 1-2 वीडियो मैंने भी देखी थी। वो जैसे मैंने देखा और कह रहे थे कि कुछ बंदा बात कर रहा था, आप बात को लेके आगे चलूँगा थोड़ा-सा। वो बात कर रहा था कि यार ये असेंबल नहीं होते प्रॉपर पाकिस्तानी अपने आप से सोच नहीं रहे। क्रिएटिव माइंड जो लोग कहते हैं ना, क्रिएटिव माइंड है कि अपने माइंड के थ्रू उन्होंने उस चीज़ को कट आउट किया, उसको बिल्ड हाँ। किया। फ्रंट, बैक, लाइट, टेल लाइट, हेडलाइट, ठीक है, इंडिकेटर मतलब बाइक के। तो वो अपने तरीके से उन्होंने क्रिएट किए मशीन के ज़रिए, 3D मशीन के ज़रिए या इस तरह का कोई इक्विपमेंट यूज़ करके। तो वो होती है इनोवेशन करना, ठीक है? एक क्रिएशन करना एक चीज़ में। तो जहाँ पे आप पुर्ज़े जो हैं या पार्ट्स जो हैं परचेज़ करते हैं या कहीं से आप चाइना से या कहीं से मँगवाते हैं, उनको आप सिर्फ़ फिट आउट करते हैं, मतलब असेंबल करते हैं, ठीक है? असेंबल तो करते हैं, नहीं मैं बात सिर्फ़ तो मुकम्मल करने लगा हूँ, वो असेंबल करते हैं आप पार्ट्स जो हैं। तो कहीं न कहीं अगर वो वाली भाई की बात के अगर वो सिस्टम प्रॉपर सेटअप होगा, तो वो बंदा जो है अपनी इन्वेंशन जो है बीच में कर सकता है उसके थ्रू। वो पार्ट्स जो हैं उनसे लिए और उसी तरह के पार्ट्स भी यहाँ पे क्रिएट होंगे और इन्वेंशन होगी डिफरेंट वे में आप वो पहले अपना तो वो पुराने पार्ट्स को ही जो है इन्वेंट करना पड़ेगा ना, हाँ, कि उनको उसका ही करते तरीका हैं। बाद में जो होता है फिर दिमाग ओपन होता है, बहुत आगे-आगे ज़्यादा। बंदा सोचता है। जब एक चीज़ ही नहीं है, प्रिंटर का किसी को पता ही नहीं है 3D प्रिंटर क्या होता है, तो फिर वहाँ यहाँ पे किसी ने क्या मतलब कि प्रिंट करना है। दिमाग तो होता है लेकिन यूज़ करने का तरीका भी होना चाहिए। इस मुल्क के पास यूज़ करने का दिमाग को कोई तरीका नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं कुछ है। नहीं है वाक़ई में। तो एजुकेशन के नाम पे जैसे कि एजुकेशन दी जाती है, तो उसमें कौन से टैलेंटेड लोग पैदा होने हैं या कौन से टैलेंटेड लोग बनने हैं, किसका कितना दिमाग ओपन होना है, किसका कितना नहीं होना। तो वो एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है, एजुकेशन उसके नाम पे है ही नहीं है। जैसे कि लैब के नाम पे कख नहीं है पाकिस्तानी स्कूलों में। लैब के नाम पे हमने खुद जो है जब पेपर दिए थे, तो उस वक़्त लैब में ले जाते थे, तो पता नहीं 1-2 छोटा-सा कोई एक्सपेरिमेंट करवा के चलो जी, वो भी 1 महीने में 1 दफ़ा। चलो जी जाओ, दफ़ा हो वो जाओ। भी आधा घंटा तो फिर सफाई में लगता था और 2 मिनट 3 मिनट हमें दिए जाते बस और इतना बोला ही। जाता तोड़ना नहीं किसी चीज को। तो भाई हम बच्चे हम खेलने के लिए आए हैं कुछ सीखने के लिए आए हैं सिखाएं हमको वो चीज नहीं है। और उसके अलावा जब प्रैक्टिकल के पेपर होते थे, तो सिफ़ारिश करके पास भी हो जाते थे। तो नकल बहरहाल उधर रियलिटी ज़ाहिर है मैं सीधी बात कर रहा हूँ। रियलिटी तो बाकी ये है कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल नाम पे जो है वो दब्बा है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, वो भी आधी-अधूरी। तो मतलब कुछ है ही नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो फिर कहाँ से टैलेंटेड जैसे कि उन्होंने कहा कि टैलेंट है, मानता हूँ कि तराशना पड़ता है टैलेंट। और कुछ ना कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म दिए जाते हैं तभी जाके जो है वो टैलेंट बाहर आता है। लेकिन शुरू बचपन से ही एक दिमाग को बिल्ड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बिल्ड नहीं किया जाता। तो कहाँ से पैदा होने हैं, कहाँ से निकलना है टैलेंट? और काफ़ी लोग हैं जो कि बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके जो है वो पता लगता है कि जी वो पाकिस्तानी है और उसने ये चीज़ मतलब वहाँ पे कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो उस वक़्त बड़ा फ़ख्र होता है जी पाकिस्तानी देखो जी हालाँकि वो बाहर के मुल्कों में तालीम ली है उसने तब जाके उसका दिमाग ओपन हुआ है। उस माहौल का भी असर तो होता है ना। पाकिस्तान में होता तो कभी भी वो उस तरह का टैलेंट ना दिखा पाता। ख़ैर, बाकी ये है कि कितने जमहूरे भी आए और जमहूरियाँ भी आई, कुछ बातें वाक़ई बिल्कुल ठीक कही हैं इन्होंने कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में ये है। कुदरती ब्यूटी हर मुल्क में होती है, हर मुल्क जो है पूरी दुनिया में कोई ना कोई ब्यूटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है और ये कह देना कि पाकिस्तान ही सिर्फ़ खूबसूरत है और बाकी दुनिया मुझे लगता है वो पाकिस्तान भी नहीं पूरा घूमा होगा। तो ऐसे ही बस छोड़ देते हैं वाह में तीर और आबादी पुट्ठे के अपने पे लाहौर पड़ते हैं। से लाहौर से बाहर ही नहीं निकला होगा। आबादी के पॉइंट को बड़ी वैल्यू दे रहा था कि आबादी बढ़नी भाई चाहिए। उसने शादी करनी होगी कहता है या आबादी टेक्नोलॉजी बढ़ानी आए है। तो आबादी बढ़ेगी, आबादी तो बढ़ेगी बंदा पूछे टेक्नोलॉजी आने से तू आबादी बढ़ानी है? तरीकाकार पता चलेंगे आबादी बढ़ाने इंडिया के। में जो है वो आबादी भी हमसे बहुत ज़्यादा है, तो ये है, तो वो है। यार
आबादी में कंपैरिजन कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कंपैरिजन नहीं कर वो रहा। आबादी को उसके कहने का टेक्नोलॉजी के मकसद ये है साथ कि कंपेयर कर टेक्नोलॉजी रहा से है। वो रिबोट में इजाफा करना चाहता है, रिबोट नहीं बनाना यार चाहता है। यार हम समझ नहीं सके, सॉरी। बहरहाल ये है कि पॉइंट उन्होंने मेंशन किए, कुछ ठीक थे कुछ गलत थे, लेकिन आज आके टेक्नोलॉजी पे अगर बात की जाए या किसी भी रिसोर्सेज या किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बात की जाए जो फिल वक्त अभी हालिया चल रहा है, इंडिया जिसमें आगे हर चीज़ में वो हाथ डाल रहा है, हर चीज़ में अच्छा जा रहा है, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को बीच में ज़रूर घसीटा जाता है, जो घसीटना भी चाहिए। इन माय ओपिनियन कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है इन चीज़ों में, पाकिस्तान किसी एक चीज़ में भी क्यों नहीं आगे, और जहाँ पे हमें ताना मारा जाता है कि एक सुई तक नहीं आप क्रिएट कर रहे, तो भाई कर लो, कुछ तो कर लो, सुई क्रिएट हाँ, कर लो वो जो कुछ। बाईकाट का कहते हैं कि जी प्रोडक्ट बाईकाट कर दें जी, ये वो तो पाकिस्तान में उस लेवल की चीजें भी तो बनाए ना। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी चीजें बनती हैं घटिया तरीन चीजें होती हैं। और हम वैसे तो कहते हैं ना कि चाइना की चीज चले तो साल तक ना चले तो रात तक, ऐसा कुछ बना हुआ है मिसाल है, मुझे नहीं पता। तो चले तो ज्यादा ना, चले तो चांद तक, ना चले तो ये थी कोई मिसाल, अच्छा तूने ऐसे ही उल्टी थी कर ना दी कोई, है। ओ खैर है, मिसाल होती रहती है उल्टी। तो पाकिस्तान की तो चलो वो भी नहीं चलती रात तक भी, और इतनी घटिया तरीन की किस्म की जो है ना वो मिलावट होती है पाकिस्तानी हर चीज में। वो तो क्या कुछ चीजें हैं, मानता हूँ कुछ चीजें हैं पाकिस्तानी जो आप बहुत अच्छी पेप्सी भी कोक हैं। पीते हो ये भी गुजरावाला की मुझे यहाँ पे पता है, ये तैयार तो होती है। पाकिस्तान में तैयार होते हैं, ओरिजिनल तो होती नहीं है यहाँ यार पे भी। ओरिजिनल यार सीरियसली मैंने उस दिन देखा वो तो फिल अप कर रहे थे, ओ माय गॉड, मैंने कहा यार हाँ यही ना, फीलिंग, इधर ही होती है, तुम्हारी गुजरांवाले मेहरबानी में यही होती है, फीलिंग मैंने, रीफिल ही होती है, ये कोई ओरिजिनल थोड़ी होती है। और टिन पैक जो आते हैं मेरे हाँ में वो ओरिजिनल, वो भी अब नहीं होते। तो बहरहाल यार क्या खैर करता है। ये है कि पाकिस्तान में कुछ भी चीज जो है वो एक नंबर नहीं बनती, तो क्या क्या करें। ये हमारे, हम वैसे कहते हैं हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम मुसलमान हैं और हम ईमानदार नहीं हैं, बस दो ये नंबरी है। दो कूट कूट के नंबरी भरी में हुई है। हमारे अंदर कूट कूट भरी हुई है, और हम अपने ही लोगों को जहर पिलाते रहते हैं, जहर देते हैं। भाई तो मौका नहीं छोड़ते। यहाँ बस पे पैसा कमाना है जी इन्होंने। यहाँ पे मरी में होटल में वो ठहरे हुए थे, तो वैसे ही वो बंदा क्रिएट कर रहा था नज़ारों की वीडियो, और जैसे उन्हें नीचे किया तो वहां पे भाई कोई 150 से ऊपर बोतलें पड़ी होंगी खाली, और एक बंदा पाइप लेकर ना पानी भर रहा था उसमें को वेला कर रहा था, मेरे वाटर तैयार किया जा रहा था, और बंदा कहता है ये क्या हो रहा है यार, जूम किया उसने, और भाई अगला भर रहा है मस्ती के साथ, उसको आवाज मारी है, वो भाई क्या कर रहा है ऊपर देखे ना इस तरह, तो फिर वो शुरू हो गया, उसने नहीं देखा कि भाई इसने देख लिया या मैं छोड़ दूं या पकड़ा गया हूँ, उसने कहा कोई फीलिंग नहीं है, मतलब उसने क्लोज किया बोतलों को, वो अपने काम में लगा हुआ है, उसने अपनी ड्यूटी मुकम्मल करनी है। दो तो यहाँ नंबर ही है दो पाकिस्तान में। नंबर ही है। तो यहाँ पे जब बाइकआउट की बात की गई है, तो भाई बाइकआउट करेंगे ना तो वो हर चीज का होगा। आप इसराइली चीजों का बाइकआउट कर रहे हैं तो फिर उसमें सारी एप्लीकेशन और हर चीज आती है, जिन पे आप उनकी चीजों का बाइकआउट कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर ही। तो फिर ध्यान कर रहे हैं, लोग सर की बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पॉइंट सही मेंशन किया है कि क्रिएट करें अपनी चीज, बिल्कुल अपनी चीज तब क्रिएट जाके करें। सेकंड पे लेके आए, वो फर्स्ट वाली जो आपने तब बाइकआउट करने की जरूरत ही नहीं है, लोग खुद ही पाकिस्तानी प्रोडक्ट ले लेंगे अगर अच्छी क्वालिटी की हो अच्छी तो। क्वालिटी की इस पोजीशन में करेंगे तो फिर तो सरवाइव नहीं हो सकता ना, नहीं हो फिर सकता, ठप पाकिस्तान हो में जाएगा सारा मैन्युफैक्चर ही नहीं सिस्टम। होती तो पहले ही ठप हुआ है, और थोड़ी बहुत सर्वाइव क्या होना है। कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, वो भी भाग जाएंगी, तो फिर क्या करें। तो भाग रही है ना, आधे से ज्यादा तो भाग गई हैं। और जो मोबाइल कंपनीज है वो भी एक अरसे से जनाब यही रोना रो रही हैं। ये KFC जला दिया पाकिस्तान में, तो मैं कहता हूँ कि KFC जलाने से क्या होगा, पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं बेचारे, वो बेरोजगार हो गए उस हो गए। ब्रांच में से। तो पाकिस्तानी सारी चीजें, पाकिस्तान को टैक्स जाता है वो खत्म। तो KFC अगर भाग जाता है तो फिर यही जिन्होंने ये गिराया है ना वो खुद KFC के मजे लेते रहे हैं। और बातें यार इतनी इतनी बड़ी कर जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क का क्या बनेगा। वही जी अपने मुल्क को डबो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब अगर बात करेंगे तो फिर कहेंगे कि ये गदारे वतन है। रिलीजियस वे में आ जाते हैं, पर्सनल वे में, तो वो जो चीजें हैं ना वो बार बार वो कहते हैं ना कि यही जब आप लगता है ना कि आप गिरने लगे हैं या आपको डिफेंड करने के लिए और कुछ चीज नहीं है, तो आप वो जो मजहबी कार्ड है ना वो सामने कर देते हैं, अगला बंदा फिर कहता है ओ असी मुसलमान थे तुसी मुसलमान, तो फिर बीच में वो रुक जाता है, पीछे हट जाता है, ओ छोड़ो जी मुसलमान ही अगर ऐसे KFC जलाना शुरू कर देंगे, लोगों के कारोबार जलाना शुरू कर देंगे, कौन इन्वेस्ट करेगा आके यहाँ पे फिर? कौन करेगा? सेफ प्लेस ही नहीं है भाई, वो सेफ कंट्री काउंट ही नहीं करते पाकिस्तान को। आप बहरहाल ये है कि पाकिस्तान भी अंदर ही अंदर से वॉर जोन बन चुका है,
और अगर ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी और अगर अवाम जो है सही स्टेप नहीं लेगी गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट भी स्टेप नहीं लेती, तो मेरे ख्याल में ये वो चेन ऑफ सर्कल जो है ना वो उल्टा चलता रहेगा। अवाम भी अपनी मदद आप कर रही है, जिसका जहाँ पे दा लग रहा है वो लगा रहा है, 2 नंबरी कर रहे हैं अपनी मर्जी से, और ऊपर हुकूमत में बैठे वो भी लोग यही कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क संभलने वाला नहीं है, ये वो नीचे जाएगा। और इंडिया की तो बात छोड़ दें, उनकी बात वो कंपैरिजन करके उनकी बेइज्जती मत किया करें, क्योंकि वो बहुत आगे हैं। आप उस लेवल पे आएँ, फिर उनके साथ कंपैरिजन करें या बात करें। वार्तालाप करने के लिए एक जैसी हैसियत होना ज़रूरी है, ये भी एक रियलिटी है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विज़िट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।